हेलो एवरीवन। अभी हम कर रहे हैं टॉपिक प्रेपोजिशन। इंग्लिश का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश ग्रामर का, और थोड़ा इजी है और थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग तब लगता है जब हम इसको रटते हैं और इसका कंसेप्ट नहीं समझते। ठीक है, तो स्टार्टिंग से समझते हैं इसको कि प्रपोजिशन है क्या। अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन प्रोनाउन डिनोट्स द रिलेशन विद अदर कॉम्पोनेंट ऑफ सेंटेंस। क्या कि प्रेपोजिशन है क्या? एक वर्ड है प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। एक वर्ड है जो प्रोनाउन या नाउन के आगे लगता है और डिनोट्स द रिलेशन विद अदर कॉम्पोनेंट ऑफ सेंटेंस। जो रिलेशन बताता है सेंटेंस के दूसरे कंपोनेंट के साथ। किसका रिलेशन? नाउन और प्रोनाउन का। मतलब नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है सेंटेंस के अदर कंपोनेंट्स के साथ। ऐसा वर्ड है प्रपोजिशन। ठीक है, इसकी खास बात क्या होती है? एक ये कि ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है। ये नाउन या प्रोनाउन के दूसरे अवयवों के साथ क्या दिखाता है? उसका रिलेशन दिखाता है। ठीक है, जैसे द फूड इज ऑन टेबल। ठीक है, तो द फूड ठीक है इज ऑन टेबल। कहाँ है? टेबल पे है। ठीक है, इसने इस फूड का रिलेशन बताया है टेबल के साथ कि फूड है वो टेबल पे रखा है। ठीक है, अब है मोस्ट कंफ्यूजिंग कि कहाँ पे एट, इन, ऑन आता है जब टाइम के रेफरेंस दी हो, यानी कि टाइम के कॉन्टेक्स्ट में वेयर टू यूज एट, इन एंड ऑन। ओके, तो एट कब यूज होता है? व्हेन देयर इज गिवन अ प्रिसाइज टाइम। प्रिसाइज टाइम मतलब एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया आपको, मतलब एक क्लियर टाइम पता है हमें। ठीक है, जैसे इतने बजे, तो वहां पे क्या आएगा? क्लियर टाइम मतलब कि हमें पक्का पता है तभी। ठीक है, प्रिसाइज टाइम का मतलब होता है, प्रिसाइज मतलब स्पष्ट हो, वो पूर्णतः व्यक्त हो। ठीक है, और इनका यूज कब होता है? मंथ्स, ईयर, सेंचुरीज और लॉन्ग पीरियड के लिए इनका यूज होता है। ऑन क्या कब यूज होता है? जब डेज और डेट्स दी हों। ठीक है, जब हम इसको एक बार इस कॉलम वाइज इसको देख लेते हैं, इसके थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं, तब आपको और क्लियर होगा कि कहाँ एट यूज करना है, कहाँ इन यूज करना है, कहाँ ऑन यूज करना है जब टाइम की बात हो रही हो। इसके बाद इसका प्लेस के रिगार्डिंग भी यही प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं, वो नेक्स्ट अभी फ्यू मिनट्स में हम देखेंगे। पहले ये देखते हैं एट 5 o'clock। एट का यूज जैसे 5 o'clock मतलब प्रिसाइज हो गया, मतलब हमें पक्का पता है कि 5 o'clock। एट 4:30 PM, एट नून, एट डिनर टाइम, एट लंच टाइम, एट सनसेट। ठीक है, ये क्या है? प्रिसाइज टाइम है, हमें पक्का पता है कि कौन सा टाइम है। उसके बाद है इन मई, इन समर, लॉन्ग पीरियड हो गया, थोड़ा इससे लॉन्ग पीरियड हो गया, मई मंथ हो गया पूरा, इन समर। ठीक है, इन द समर, यहाँ पे जब हम सीजन लगाते हैं तो द लग जाता है ना, इन समर, इन द समर, या समर वेकेशन लगाना तो यहाँ पे द लग जाएगा। ठीक है, वो क्योंकि पर्टिकुलर केस बन जाता है, तब हम द यूज करते हैं ना, डेफिनेट आर्टिकल। हाँ जी, इन 1990 यानी कि जब आपका कोई भी कहते हैं ना सन दे रखा हो, उसके साथ ये इन लगेगा। इन नेक्स्ट सेंचुरी, सेंचुरी के लिए हमने पढ़ा था लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देयर इज, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज इन हियर। इन द पास्ट, इन द फ्यूचर। ठीक है, पास्ट और फ्यूचर के साथ इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, लेकिन प्रेजेंट के साथ एट प्रेजेंट। ठीक है, ऑन दिया, ऑन कब लगाना है हमने जब हमने क्या पढ़ा था? जब डेज दे रखी हो या डेट्स दे रखी हो। ठीक है, तो ऑन संडे, डे है मंडे, ऑन संडे मंडे, आई विल गो देयर ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन 6 अप्रैल। ठीक है, शी विल रिटर्न ऑन 6 अप्रैल। ऑन दिवाली, ठीक है, ऑन दिवाली आई वाज एट माई नानी हाउस। ओके, ऑन माई बर्थडे, ठीक है, आई विल इन्वाइट हिम ऑन माई बर्थडे। ठीक है, ये जब सारे डेट्स एंड डेज एंड डेट्स हैं वो दे रखी हो तब ऑन आएगा। जब लॉन्ग पीरियड दे रखा हो टाइम का तब आएगा इन, और जब आपको एक प्रिसाइज टाइम दे रखा हो, क्लियर टाइम दे रखा हो, तब आपका क्या आएगा? ये आएगा एट। ठीक है, आगे है इसका एक दो एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। जैसे आई हैव अ मीटिंग डैश 10 AM, यहाँ पे फिक्स टाइम दे दिया, प्रिसाइज टाइम दे दिया, प्रिसाइज मतलब एट, तो यहाँ पे क्या आएगा? एट। आई हैव ए मीटिंग एट 10 AM, 10 AM उसकी मेरी एक मीटिंग है। डू यू वर्क डैश संडेज, संडेज डे,
डे आ गया तो ऑन, ठीक है। ही वॉज बॉर्न मे मंथ आ गया, मंथ, ईयर, सेंचुरी, लॉन्ग पीरियड, मंथ, ईयर, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन मे, ठीक है। कुछ एक स्पेसिफिक फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ कुछ एक एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे एट नाइट, नाइट के लिए हम एट नाइट यूज करेंगे, एट द वीकेंड, एट प्रेजेंट, ठीक है। इसके साथ ही जैसे मॉर्निंग का है, इन द मॉर्निंग, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ये डिफरेंस बताया है। इन द मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग सीधा मॉर्निंग है तो इन द मॉर्निंग, लेकिन जब आपका डे आ गया आगे तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन, ठीक है, क्योंकि डे के आगे हम क्या लगाते हैं, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ठीक है। ये तो हमारा था टाइम के रेफरेंस में किसका, एट, इन और ऑन का यूज। अब हम करेंगे रेफरेंस टू प्लेस, इन्हीं तीनों का यूज हम प्लेस के रिगार्डिंग करेंगे, क्योंकि जब प्लेस होता है तब भी हम क्या यूज करते हैं, ये वाली प्रेपोजिशन यूज करते हैं। स्टार्टिंग एट पॉइंट, एट है वो किसी एक पॉइंट के लिए यूज करते हैं हम, मतलब स्पेसिफाई, जैसे उसमें प्रिसाइज हो गया था, टाइम क्लियर हो गया था, यहाँ भी क्लियर होता है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, तब हम यूज करते हैं एट का। इनक्लोज स्पेस मतलब कोई एक क्लोज्ड, जैसे आपने इनक्लोज मतलब कोई बंद स्पेस में, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। ऑन सरफेस, अगर कोई भी चीज सरफेस पे है मतलब ऊपर की सतह, सरफेस क्या होती है, ऊपर की सतह जो होती है, जैसे ये पेज है, पेज की ये ऊपर की सतह है, ठीक है, ये क्या है, इसका पेज का पूरा सरफेस है, ठीक है। पॉइंट से इसके देखते हैं, एट किसी पॉइंट पे है, एट द कॉर्नर, जैसे कॉर्नर में, एट द कॉर्नर मतलब वो फिक्स हो गया है, वो पॉइंट बन गया है। एट बस स्टॉप, ठीक है, वो जगह फिक्स है, ठीक है, क्लियर है कि बस स्टॉप पे है। एट द डोर, डोर पे, ठीक है। एट द टॉप ऑफ पेज, पेज के टॉप पे। एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस पे जब कोई एंटर कर रहा है उस पॉइंट पे। एट द एंड ऑफ द रोड, मतलब जहां पे रोड खत्म होता है उस पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे ही एनक्लोज स्पेस के लिए इन द गार्डन, इन द गार्डन, इसमें क्या दिया है, क्योंकि इनक्लोज स्पेस है उसमें हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। इन दिल्ली, जैसे दिल्ली है किसी जगह का नाम है, बाद में जब हम इसको एट, इन और किसी सिटी के लिए करेंगे तब हम उसमें क्लियर होगा कि किसी बड़े सिटी के लिए हम यूज करते हैं इन, और जो छोटी सिटीज होते हैं या छोटी जगह के लिए हम एट यूज करते हैं। इन इंडिया, इन अ बॉक्स मतलब वो क्लोज स्पेस हो गया, इनक्लोज स्पेस हो गया तो उसके लिए इन माई पॉकेट, पॉकेट क्या है, क्लोज, इनक्लोज स्पेस है मतलब बंद स्पेस है तो उसके लिए भी हमने क्या यूज किया, इन माई वॉलेट, वॉलेट भी इनक्लोज स्पेस है तो उसमें इन अ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग भी इनक्लोज स्पेस है तो इसमें भी इन का यूज होगा। नेक्स्ट इज ऑन सरफेस, ऑन सरफेस क्या होता है, किसी भी पेज की ऊपरी सतह, ठीक है। ऑन द वॉल, जैसे वॉल है, वॉल के ऊपर की सतह जहाँ पे पेंट होता है, कलर होता है, ठीक है। ऑन द डोर, जैसे डोर के ऊपर। नॉट एट द डोर, एट द डोर मतलब उसके बाहर कोई है। ऑन द डोर मतलब डोर के ऊपर, जैसे डोर के ऊपर हमारी बेल के लिए बटन लगा होता है वो ऑन द डोर होता है, ठीक है। ऑन द कवर पेज, कवर पेज कह सकते हैं यहाँ पे कि कवर पेज के ऊपर मतलब कोई भी बुक है उसका, जैसे ये कवर पेज है तो ये ऑन द कवर पेज हो गया। ऑन द फ्लोर मतलब फ्लोर पे, फर्श पे। ऑन द कारपेट, कारपेट के ऊपर मतलब ऊपर वाला सरफेस जिसमें भी आएगा, जब ऊपर वाले सरफेस की बात होगी तो ऑन यूज होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द शॉप इज डैश द एंड ऑफ द लेन, हाँ जी, एंड ऑफ द लेन एक पॉइंट है तो पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट। आई लिव डैश द 4th फ्लोर डैश डायमंड स्ट्रीट डैश कोलकाता, ठीक है। आई लिव डैश द 4th फ्लोर, हाँ जी, फ्लोर आ गया तो कहाँ आएगा, क्या आएगा, ऑन, ठीक है। डैश डायमंड स्ट्रीट, ये छोटी जगह है, इनक्लोज स्पेस, ये छोटी जगह है, ठीक है। और छोटी जगह के लिए किसी एक पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया ना कि कहाँ पे है, एट। छोटी जगह के लिए मैंने क्या बताया था कि जब जगह छोटी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। किसी भी स्ट्रीट के लिए आगे जब हम इस एट और इन का डिफरेंस करेंगे और गहराई से, तब हम समझेंगे कि जब स्ट्रीट हो या छोटी सिटीज के नेम हो, छोटे विलेज के नेम हो, तब उसमें हम एट यूज करते हैं। बिग सिटीज के लिए हम, बड़े शहर के लिए हम इन का यूज करते हैं, ठीक है।
तो एट, ये स्ट्रीट आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा एट, ठीक है। डैश कोलकाता, यहाँ पे बिग सिटी है या एक, इसमें क्या आ जाएगा, इन, ठीक है। आई लिव ऑन द 4th फ्लोर एट डायमंड स्ट्रीट इन कोलकाता। देर इज नो स्मोकिंग साइन डैश द वॉल, ठीक है। तो वॉल पे साइन कहाँ लगा होता है, वॉल के सरफेस पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन। देर इज अ नो स्मोकिंग साइन ऑन द वॉल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसके हम थोड़े से सेंटेंसेस कर लेते हैं। रीचा वेंट होम डैश लंच टाइम, हाँ जी, टाइम के रेफरेंस में जब कोई टाइम स्पेशल दिया होता है तब हम क्या कहते हैं, कोई पॉइंट दिया होता है, पॉइंट मीन्स प्रिसाइज टाइम दिया होता है, तब क्या एट का यूज करेंगे। रीचा वेंट होम एट लंच टाइम, ही वॉज एब्सेंट डैश योगा डे, डे आ गया, स्पेशल डे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन। आई वेयर लाइट कलर क्लोथ डैश समर, हाँ जी, समर आ गया, एक थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन समर। व्हेन विल यू अराइव डैश द स्कूल, ठीक है। अब व्हेन विल यू अराइव डैश द स्कूल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट, क्योंकि ये क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है, स्कूल फिक्स है वहां पे, ठीक है। डू यू लिव डैश इंडिया, यहाँ पे बिग सिटी आ गया, पूरा कंट्री आ गया, इनक्लोज स्पेस मान सकते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, इन इंडिया। हर नेम इज डैश द कवर पेज, हाँ जी, कवर पेज क्या आ जाएगा, पूरा ये सरफेस, तो सरफेस के लिए हमने क्या यूज करना था, ऑन, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी एमसीक्यूज और बाकी के प्रेपोजिशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। गुड लक।